आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है एक ध्वनि स्रोत 60 सेंटीमीटर तरंगदैर्घ्य की तरंगें उत्पन्न करता है। यह स्रोत उत्तर दिशा में ध्वनि के वेग की 1/5 चाल से चल रहा है। उसमें उत्पन्न तरंगों की आभासी तरंगदैर्घ्य स्रोत के उत्तर तथा दक्षिण दिशा में ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखी है, ये एक ध्वनि स्रोत से 7 सेंटीमीटर तरंगदैर्घ्य की उत्पन्न हमें तरंगदैर्घ्य दी हुई है। ठीक है, तो लैम्डा यहाँ पे लिख लेते हैं। लैम्डा तरंगदैर्घ्य है, ये कितना है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि ध्वनि स्रोत वीएस चाल से चल रही है। ठीक है, वीएस चाल से उत्तर की ओर चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि स्रोत उत्तर दिशा में ध्वनि की वेग से 1/5 चाल से चल रही है। ठीक है, तो अगर वीएस मान लेते हैं, चाल है किसकी, ध्वनि स्रोत की उत्तर दिशा में। ठीक है, तो और ध्वनि का वेग हमें कितना दिया हुआ है, उत्तर दिशा में ध्वनि के वेग की 1/5 चाल से चल रहा है। तो मान लेते ध्वनि का वेग v है। ठीक है, तो स्रोत का वेग क्या हो जाएगा, यानी vs क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 गुणे v। ठीक है, तो स्रोत का चाल कितना हो जाएगा, ये v/5 के बराबर। ठीक है, ये हमने निकाल लिया, जो प्रश्न से हमने निकाल लिया। ठीक है, अब जो हमारे पास सूत्र होता है वो क्या होता है, अगर लैम्डा वास्तविक तरंगदैर्घ्य है, वास्तविक तरंगदैर्घ्य है, और लैम्डा डैश मान लेते हैं आभासी तरंगदैर्घ्य है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ध्वनि में क्या होती है कि जब स्रोत होती है, गति में होती है, तो उसमें क्या होती है कि एक आभासी तरंग स्रोत जो एक आभासी तरंग स्रोत भी होती है। ठीक है, तो उसमें हमें प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि उसमें उत्पन्न तरंगों की आभासी तरंग स्रोत के उत्तर तथा दक्षिण दिशा में ज्ञात कीजिए, यानी एक उसी दिशा में और एक उसके विपरीत दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लैम्डा डैश क्या है, आभासी तरंगदैर्घ्य है। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि चाल बराबर क्या होता है, ये होता है आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो यहाँ से हम आवृत्ति अगर निकाले तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v/लैम्डा। ठीक है, ये हमारे पास एक सूत्र है। और ध्वनि में दोस्तों सूत्र जो होता है वो क्या होता है, आवृत्ति का डॉपलर के नियम से ये होता है एफ डैश बराबर एफ गुने v माइनस vs। ये कब होता है, जब दोनों क्या होती है, समान दिशा में होती है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं उत्तर दिशा। ठीक है, जब क्या होगी, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उत्पन्न तरंग की आभासी तरंगदैर्घ्य स्रोत के उत्तर दिशा में। ठीक है, तो स्रोत के उत्तर दिशा में अगर हम लोग निकाले तो ये सूत्र हम करते हैं। ठीक है, एफ डैश यहाँ पे क्या है दोस्तों, एफ डैश है आभासी आवृत्ति और एफ क्या है, वास्तविक आवृत्ति। ठीक है, तो एफ डैश को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे आभासी तरंगदैर्घ्य हमें क्या है, लैम्डा डैश है, तो यहाँ पे हम लोग एफ डैश को लिख सकते हैं v/लैम्डा डैश, और एफ को लिख सकते हैं क्या, ये वास्तविक है तो वास्तविक तरंगदैर्घ्य के लिए वास्तविक आवृत्ति है, तो ये हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, v/लैम्डा। ठीक है, ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एफ डैश को हम लिख सकते हैं v/लैम्डा डैश बराबर एफ को क्या लिख देंगे, v/लैम्डा इंटू v। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों v क्या है, v क्या है, ध्वनि का वेग है, और vs क्या है हमारा, v/5 के बराबर है, स्रोत की जो चाल है। तो v को v/, ठीक है, यहाँ पर ये क्या करेंगे, v
माइनस वी एस क्या है हमारा, वी बटा 5 है, तो ये हो जाएगा वी बटा 5। ठीक है, इसको हल करते हैं तो वी कट जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 बटा लैम्डा डैश बटा 1 बटा लैम्डा, ये हो जाएगा वी बटा वी माइनस वी बटा 5। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा वी लैम्डा डैश बराबर, बाय क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा गुने वी माइनस वी बटा 5। तो यहाँ से हम लैम्डा डैश निकालना है, तो लैम्डा डैश क्या हो जाएगा, लैम्डा बटा वी माइनस वी बटा 5। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मान रख देते हैं, तो लैम्डा डैश बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा का मान 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है बटा वी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5v माइनस वी। ठीक है, तो लैम्डा डैश यहाँ से देखते हैं, ये हो जाएगा 60 बटा वी गुने 4v बटा 5। ठीक है, 5 से ये कट गया 12, तो यहाँ से हो गया लैम्डा डैश कितना, और v से v कट गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा आभासी तरंगदैर्घ्य कितना हो गया उत्तर दिशा में, ये हो गया 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने उत्तर दिशा में निकाले। अब दक्षिण दिशा यानी उसके विपरीत दिशा में, ठीक है, निकालना है। तो दक्षिण दिशा के लिए अगर हम लोग निकाले तो दक्षिण दिशा के लिए, तो विपरीत दिशा अगर होती है दोस्तों, तो उसके लिए सूत्र क्या हो जाती है, उसके लिए सूत्र मान लेते हैं ये इधर है, चल ठीक है, तो इसके विपरीत दिशा में इधर है, तो ये इधर हो जाएगी, तो इसमें क्या हो जाता है कि इसका जो सूत्र हो जाता है एफ डैश बराबर एफ वी बटा वी जोड़ वी एस, यहाँ पर जोड़ हो जाता है दोनों के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हम निकालेंगे, ये हो जाएगा v बटा लैम्डा डैश बराबर v बटा लैम्डा, v बटा v जोड़ वी एस का मान अपने ऊपर से क्या है v बटा 5। ठीक है, तो यहाँ से फिर से v कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटा लैम्डा डैश बराबर 1 बटा लैम्डा v बटा v जोड़ v बटा 5। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ गया, ये आ जाएगा v लैम्डा डैश बराबर लैम्डा गुने v जोड़ v बटा 5। तो फिर यहाँ से लैम्डा डैश क्या निकाल लेंगे हम लोग, लैम्डा बटा v जोड़ v बटा 5। अब यहाँ पे फिर मान रख देते हैं हम लोग। ठीक है, लैम्डा डैश बराबर लैम्डा का मान है 60 सेंटीमीटर बटा v, ये हो जाएगा 5v जोड़ v बटा 5। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा डैश क्या हो गया, लैम्डा डैश बराबर हो गया 60 बटा v गुने 6v बटा 5। तो यहाँ से v कैंसिल हो गया, ये 12 मरतबे कट गया। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा डैश क्या आ गया 72 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किधर से हो गया दोस्तों, ये आभासी तरंगदैर्घ्य हो गया कि कहाँ से, दक्षिण दिशा में यानी विपरीत दिशा में। ठीक है, क्या हो गया, ये दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा था प्रश्न में कि आभासी तरंगदैर्घ्य स्रोत उत्तर तथा दक्षिण दिशा में ज्ञात कीजिए। तो उत्तर के लिए कितना आ गया हमारे पास, उत्तर दिशा के लिए यहाँ पे 48 सेंटीमीटर तरंगदैर्घ्य आभासी तरंगदैर्घ्य, और दक्षिण दिशा के लिए क्या आ गया, लैम्डा डैश बराबर 72 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।